नमस्कार मित्रों, मैं सुधाकर मिश्रा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल क्लासेस विद टीआर सुधाकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले 2 लेक्चर में 10th क्लास की फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिस्कशन किया था। उसी क्रम में हम उसी लेसन से आज आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत कितने हैं, दीप्त वस्तु में, अदीप्त वस्तु में, प्रकाशिक माध्यम, उनके उदाहरण, इन सभी बातों की चर्चा मैंने आपके सामने किया था और आशा करता हूं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज का हम लोग उसी के आगे का तीसरा लेक्चर लेके चल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही, जिसमें प्रकाश किरण की चर्चा करेंगे। प्रकाश किरण पुंज की चर्चा करेंगे। प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश किरण एक ही होता है, उनके कितने प्रकार हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। एक बात और आपको बता दें कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें ताकि आप इसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश किरण, लाइट रे। हम जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के गुण में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, गमन करता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को, यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है। प्रकाश के इस सरल रेखीय गमन पथ को ही लाइट रे या प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे ये एक सीधी रेखा है, अगर इसकी दिशा को प्रदर्शित कर दिया जाए तो प्रकाश का पथ या प्रकाश की किरण ये हो जाएगी। इसी को प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश की दिशा इस दिशा में है। अगर इस रेखा में दिशा इधर प्रदर्शित की जाए तो ये भी एक किरण है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत दिशा में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। अब अगर प्रकाश की किरणें, कई किरणें एक साथ मिलके चलें तो क्या होगा? 2 किरणें, 4 किरणें, 5 किरणें, 10 किरणें एक साथ किसी बिंदु से निकलें या किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हों या बिना निकले हुए सीधी रेखा में निकल जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे? दोस्तों, उन्हें कहते हैं बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज। नाम से ही स्पष्ट है कि कई किरणों का एक साथ चलना। प्रकाश किरणों के समूह को, जब प्रकाश किरणें समूह में चलती हैं, 2 किरणें, 4 किरणें, 10 किरणें या बहुत सारी किरणें एक साथ चलती हैं, तो उस समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से देख लीजिए, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब किरणें, बहुत सारी किरणें या तो आकर एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी, 3 कंडीशन बनेगी इसमें। एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी या एक ही बिंदु से निकलेंगी और विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई नजर आएंगी, या तीसरी कंडीशन बनती है कि एक ही बिंदु से निकलकर सारी किरणें सीधी रेखा में निकल जाएं, अर्थात समांतर निकल जाएं, एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें। तो ये 3 कंडीशन है। इसके आधार पर इसको 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। प्रकाश पुंज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज या समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर इकट्ठा होना, एक बिंदु पर आकर मिलना। नाम का अर्थ आप समझ लेंगे तो इसकी डेफिनेशन आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी।
अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर आकर के इकट्ठा होना। अपसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। समांतर का मतलब होता है कि सारी किरणें एक ही दिशा में निकलें परंतु वो कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श ना करें और उनके बीच की दूरी बराबर हो। तो देख लीजिए यहाँ अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कोई लेंस ले लें और उसको सूर्य के रोशनी में रखते हैं, सारी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक पॉइंट पर इकट्ठा होती हैं और उसके नीचे अगर हम कोई कागज़ लगा दें तो कागज़ जलने लगता है, सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर फोकस हो जाती हैं। तो ये इसका उदाहरण है अभिसारी प्रकाश पुंज का। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका क्या है मतलब, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो इन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं तो ऐसा प्रकाश पुंज कहलाता है अपसारी प्रकाश पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे इसका उदाहरण दें, टॉर्च है, टॉर्च जब जलाते हैं तो बहुत सारी किरणें एक साथ निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं जिससे हमें कि प्रकाश दिखाई देने लगता है, बाहर की सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। जैसे आप गाड़ी की हेडलाइट को जलाते हैं तो प्रकाश किसी एक पॉइंट से निकलता है और पूरे रास्ते में फैल जाता है जिससे कि हम इसको कह सकते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे लेज़र लाइट आपने देखा होगा, लेज़र लाइट से जो किरण निकलती है वो सीधी जाती है और बहुत दूर तक जाती है। इनमें कई किरणों का समूह होता है लेकिन ये समांतर चलती हैं, अतः लेज़र से निकलने वाली लाइट या लेज़र लाइट से निकलने वाला प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो समांतर प्रकाश किरण पुंज का उदाहरण है। तो हमने आपको बताया अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज। इनको चित्र के भी माध्यम से समझ सकते हैं। अगर केवल आपको चित्र दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से अपसारी प्रकाश किरण पुंज कौन सा है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कौन सा है और समांतर प्रकाश किरण पुंज कौन सा है, तो हम चित्र देखकर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि देखते हैं इस चित्र में बताया गया कि सारी किरणें विभिन्न दिशाओं से आती हैं और एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। यहाँ देखिए बिंदु ओ दर्शाया गया है, ये किरण इधर से आ रही, यहाँ से ये किरण आ रही, अलग अलग दिशाओं से ये सारी किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पर आकर के मिल रही हैं, इसलिए यह अभिसारी प्रकाश पुंज है। सारी किरणें अभिसरित हो रही हैं। या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि देखिए, जैसे जैसे ये सारी किरणें इस बिंदु की ओर आ रही हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो निरंतर घटती जा रही है और इस बिंदु पर आकर सारी किरणों के बीच की दूरी बराबर हो जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से, दूरी के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अगर किरणों की दूरी लगातार घट रही है तो इस प्रकार की जो किरणें हैं, इस प्रकार का जो किरण पुंज है वो अभिसारी कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए दूसरे चित्र में बिंदु ओ से सारी किरणें अलग अलग दिशाओं में निकल रही हैं, फैल रही हैं, अपसरित हो रही हैं, तो ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज का चित्र है। यहाँ कह सकते हैं कि अगर किसी बिंदु से निकलने के पश्चात
प्रकाश किरणों के बीच की दूरी निरंतर बढ़ रही है, देखिए लगातार बढ़ रही है, फैल रही है किरणें, तो दूरी के आधार पर भी हम प्रकाश किरण पुंज को पहचान सकते हैं। तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। यहाँ देखिए 3 प्रकाश किरणें हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं और कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, इसलिए ये समांतर प्रकाश किरण पुंज है। इनके बीच की दूरी, समांतर प्रकाश किरण पुंजों में 2 किरणों के बीच की दूरी या समस्त किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है, दूरी घटती बढ़ती नहीं है। जबकि अभिसारी में घटती है दूरी, अभिसारी में दूरियां घटती हैं, अपसारी में दूरियां बढ़ती हैं, और समांतर प्रकाश किरण पुंज में दूरी ना घटती है ना बढ़ती है। तो दोस्तों, हमने आज के टॉपिक में प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश के गमन के अनुसार किरणों को कितने भागों में बांटा गया है और उनके क्या उदाहरण हैं, इनको हमने चित्र के माध्यम से भी समझा है। इन सारे टॉपिक्स जो 2-3 टॉपिक्स मैंने आपसे चर्चा की, उनसे कुछ मैंने प्रश्न बनाए हैं और आपके सामने रखता हूं, आप इन्हें स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। पहला है प्रकाश का गमन पथ क्या कहलाता है। दूसरा है प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा है प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है। चौथा है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज में किरणें कितनी दिशाओं में फैलती हैं। किस प्रकाश पुंज में